साहब मेरी बेटी को बचा लीजिए साहब, वो कमीना सुलेमान उससे भगा के लेके गया है। आराम से बताइए क्या बात है आपकी। साहब वो सुलेमान एक नंबर का कमीना है साहब। मेरी बेटी बेवकूफ, वो समझती है वो उससे प्यार करता है, वो कोई उससे प्यार वार नहीं करता साहब। वो तो बस उसके सीधे साधे भोले भालेपन का फायदा उठाना चाहता है। मैंने उसे एक बार धमकाया था साहब, बस वो इसी खुन्नस में मुझसे बदला लिया है। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लो साहब। कहाँ लेके जा रही हो? अरे बोलो कि हम दोनों को यहाँ क्यों लेकर आए हो? छोड़ो, खाना छोड़ो। क्यों बे, लड़की भगाएगा? बहुत हीरो बनने का शौक है तुझे? साहब रुकिए रुकिए, हाथ उठाने से पहले निकाहनामा देख लीजिए। हमने कोई लड़की नहीं भगाई है, बकायदा निकाह किया है इनसे। निकाह? जी पूछ लीजिए। समझाइए नहीं साहब, समझती नहीं है। मीना सुन, बहुत पछताएगी तू। क्या जानती है तू इस लड़के के बारे में? एक नंबर का आवारा है ये। अरे ये किसी का नहीं हो सकता तो तेरा क्या होगा? सांप है सांप, 10 लेगा तुझे ये। अब वो छोड़िए, जाने दीजिए। कामरे। हाँ सर। ये देखिए, के खिलाफ एक लीड तो मिली है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। 1985 में सुलेमान के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी डीएन नगर पुलिस स्टेशन में। एनसी थी, एक लड़की समीना, उसे वो लेकर भाग गया था और बाद में उसके साथ शादी भी की थी। बाद में उसी के कहने पर उसे छोड़ भी दिया था। उसकी पहली बीवी, कोई एफआईआर नहीं हुई थी, सिर्फ एनसी हुई थी, इसलिए उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए थे और ना ही उसके खिलाफ कोई गिरफ्तारी का रिपोर्ट है। इट्स इम्पॉसिबल कि 15 साल की क्राइम लाइफ में वो कभी अरेस्ट न हुआ हो। बड़े बड़े ताले खोलने में चाबी तो छोटी लगती है, और खोद के निकालो, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा। जल्दी कर। ये ले। क्या सहमू भाई, 2.5 साल हो गया है और आपने अभी तक फजल भाई से मिलवाया नहीं है। ये दूध बेचते बेचते थक चुके हैं हम, और अब तो समीना की भी जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है। फजल भाई का वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है, और सब्र रख, तेरी जरूरत से ज्यादा उनके मूड पे डिपेंड है। क्या भाईजान, आप कब से हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं? सुलेमान, तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है? अरे फजल भाई को आने दे, अगर उनका मूड सही हुआ तो तेरी आज बात पक्की, समझा? अरे फजल भाई आ गए, तो रुक, मैं तेरे लिए बात करके आता हूं। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम भाईजान। कौन है ये? वो भाईजान हम मुजफ्फरनगर से आए हैं और मुंबई काम करने के लिए आए हुए हैं। हम कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ भाईजान, बोलना। भाईजान, हमको भी आपके जैसा बड़ा आदमी बनना है एक दिन। अंदर आता हूँ। चल आजा, रुक। इधर आ, आजा। हाथ दे। कहाँ से लेके आए इसको? बड़ा आदमी बनना है इसको मेरी एक दिन मुझे कॉम्पिटिशन देगा। कहीं पैजामा गीला तो नहीं कर दिया? तेरे ऐसा ना
356 रोज आते हैं बम्बई में। तेरे लिए एक ही काम है, सज्जाद को बोल फजल भाई वाली चाय बनाए। चल जाना, अरे जाना जाना। और सुन, बाहर जो अपनी गाड़ी खड़ी है ना, फटका मारते हुए जाना। ले साफ कर। अरे तू एड़ा हो गया, पूरा एड़ा। काई को इतना घूर रहा था? तेरे को मालूम है फैजल भाई कौन है? इतना बड़ा भाई है वो। अरे हमारा मालिक है, मालिक। मालिक होंगे आपके लिए, हमारे कोई नहीं लगते वो। और देखिएगा एक दिन ना हमारे नाम पे ही अपनी पैंट गीली करते दिखेंगे। मालूम है तेरे को फजल भाई किसके लिए काम करते हैं? अरे वो पूरे बम्बई के बाप है, बाप। और तू समझता क्यों नहीं? तो हम फजल भाई के लिए क्यों, हम उनके बाप लोग के साथ डायरेक्ट काम क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, तू टाइगर के लिए काम करेगा? हाँ तो तू एड़ा हो गया है। मालूम है वो इतनी सी गलती में सीधा खल्लास का डालते हैं। और मैंने फैजल भाई से तेरे लिए दुकान में बात किया है, तू मन लगा के उनके साथ दुकान में काम करना और ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना, समझा? चल अपना ख्याल रख। हाँ। क्यों बे, गाड़ी साफ हो गई? बस भाईजान हो रही है। ऐसे ही साफ करोगे? बन गए बड़े आदमी। अरे टाइगर भाई आ गए। टाइगर भाई सलाम वालेकुम। फजल का सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे आप? सुना है कि रहमत को लोग इधर धंधा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं भाईजान, भाईजान मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगा। भाईजान क्या करा तू यार? जाके चाय बोल, स्पेशल बोल, सज्जाद बोल स्पेशल बनाए। आए ना भाईजान, अरे जाना जल्दी जा। हाँ जा रहा हूँ ना। दोबारा अगर इस इलाके में धंधा करने की कोशिश की ना, तो कसम खुदा की अगले जुम्मे की नमाज जानदू में पड़ेगा। तू निकल अभी यहाँ से। अबे आओ फैजल, जवान संभाल के बात कर, ये इलाका मेरा है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाता क्यों नहीं? अरे भाईजान अपनी ही करनी की सजा भुगत रहे हैं। हम जिनको पसंद नहीं करते ना, तो उनके लिए मारपीट भी नहीं करते। मरने दो सालों को। अच्छा ठीक है। रुको रुको, साहब हमें तो आपने फालतू उठाया है। हम तो बम्बई शहर में भी नए नए आए हैं और वो फैजल भाई की दुकान पे काम करने लगे हैं। इस मार पिटाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस हम तो दुकान के साइड में खड़े हुए थे। सिर्फ खड़ा था? तमाशा देखने का बहुत शौक है तुझे? दिखाऊं तुझे तमाशा में? अम्मी कसम हम सच बोल रहे हैं साहब। अब तूने अम्मी की कसम खाई ली है तो सच सच बता, झगड़ा शुरू किसने किया? कहीं पैजामा गीला तो नहीं कर दिया? जी साहब हम सब सच बताते हैं आपको। झगड़ा फैजल भाई ने ही शुरू किया था, वो भी कत्ल के इरादे से, क्योंकि उनकी सारे स्मगलिंग का सामान वो मार्केट में अकेले बेचना चाहते थे और वहाँ रहमत पांव पसार रहा था और इसीलिए उन्होंने मारपीट शुरू करा दी। सच बोल रहा है तू? जी हम झूठ नहीं बोलते। माना कि हमारा घर फैजल भाई की दुकान से ही चलता है, लेकिन जो गलत है सो गलत है ना साहब? तावड़े हाथ तक। और कुछ? भाई वो मान भाई को पैसे पहुंचा दिए सूरज।
बाकी का हिसाब भी देख ले। ठीक भाई। भाईजान सलाम। समझ। कैसे कटे 2 महीने जेल में? सुना कि फजल को तूने ही फंसा है। वो भाईजान भाई ने उससे सवाल पूछा है ना। भाईजान पहले हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद भले हमें गोली मार दीजिएगा। ये जो कुछ भी हमने किया है ना, वो आपको बचाने के लिए किया है। इस तालाब की बड़ी मछलियों के बारे में वो लोग जानना चाहते थे, तो हमने भी एक छोटा सा झींगा पकड़ा दिया। तू दिल्ली में टैक्सी चलाता था ना? जी भाई। मेरा डिलीवरी मैन बनेगा? स्मगलिंग के माल की डिलीवरी करेगा? जी भाईजान बिल्कुल करेंगे, और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। सुलेमान सिर्फ एक बार अरेस्ट हुआ था 1987 में। उसने कई लोगों की जानें ली थी, लेकिन बिना हथियार को हाथ लगाए, और अपने दिमाग की इसी चतुराई की वजह से वो क्राइम की दुनिया में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। नाम, आइडेंटिटी और कुछ हद तक अपना चेहरा बदलकर वो बेल्जियम में अपनी जिंदगी आराम से बसर कर रहा था। 1987 के अरेस्ट में उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए थे, और उसी के बेसिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना केस बनाकर बेल्जियम गवर्नमेंट से एक्स्ट्राडिशन की मांग की। एक्स्ट्राडिशन में 5 साल लग गए। बेल्जियम कोर्ट में सारे सबूत पेश किए गए, और उस पर लगे 52 केसेस में से सिर्फ 8 केसेस पर उसे चार्ज करने की मंजूरी दी गई। लेकिन मुंबई पुलिस और सीबीआई के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन केसेस को कोर्ट में साबित करके उसे सजा दिलवाने की। आप देख रहे हैं एमबीटीवी और मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी सफलता हासिल हुई है मुंबई पुलिस को सुलेमान केस में। आज सुलेमान भारत आ चुका है, और कुछ ही पलों में इसी बंगलों में यहां पर उनको लेकर आएंगे, और यहीं पे मुंबई पुलिस के डीसीपी उज्जवल उससे पूछताछ करेंगे। सारे अपडेट, सारा हाल लगातार आपको मैं यहां से देता रहूंगा। सर, ये बड़ी कामयाबी मिली है मुंबई पुलिस को। इस पूरे मामले में क्या कहना है आपको? सर, क्या क्या सवाल होंगे आपके? आपको सबसे पहले ताजा वीडियोस दिखाते हैं सुलेमान के। सुलेमान, इस वक्त आप भारत पहुंच चुके हैं। सुलेमान, कुछ कहना चाहेंगे सुलेमान आप? सुलेमान, हम चाहते हैं कि आप मीडिया के सामने कुछ अपनी बात रखें। देखा आपने, आपको हमने सबसे पहले दिखाए विजुअल्स एमबीटीवी पर। सुलेमान भारत पहुंच चुका है। मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भाईजान, ये बंधन खुलवा देंगे? शुक्रिया। भाईजान, एक मुंबई की कटिंग चाय पिलाओ ना, बहुत टाइम हो गया। शक्कर थोड़ी कम।
वो चीनी बिल्कुल बंद कर दिया भाईजान, पूरा फैट फेस पे आ जाता ना। हिंदुस्तानियों की खातिरदारी का जवाब नहीं भाईजान, अगर वो अपना यहाँ कोई तेरा भाईजान नहीं है। पता नहीं क्या समझता है, चाय पीता है इसको। अले को तो जूते चप्पल खिलाने चाहिए। मेरे चचेरे भाई की ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी उस मुंबई बम धमाके में, जहां इसने माल सप्लाई किया था। क्यों हंस क्यों रहा है? ये देख, सुलेमान के लिए चिट्ठियां हैं। हाँ तो लोगों ने गालियां दी होंगी, पढ़ी? गालियां नहीं है, ये सब लव लेटर है। लड़कियां उससे शादी करना चाहती है। क्या? जिस आदमी के सीने में दिल नहीं, उसके लिए लड़कियां लव लेटर लिखती हैं। किसी जानवर को भी ना ये लोग हीरो बना देते हैं। जानते नहीं कितना बेदर्द आदमी है ये। 1918 में किस बेदर्दी से इसने कुमार साहब को मारा था। हाय, ये राजेंद्र कुमार मंदिर के अंदर जा रहा है। उसे मंदिर से बाहर निकलने दे, उसके बाद गेम बजाना। ठीक है भाई। बाहर आ गया भाई। चीखें निकलनी चाहिए उसकी। और सुनो, पहले एक गोली मारना, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक दूसरी गोली मत चलाना। हाँ भाई। ये क्या है? अंदर रख इसको। तू जानता नहीं मुझे? चल। रुक नहीं तो ठोक दूंगा। मुझे क्यों मारो? में आप सबका स्वागत है। 1993 की सुबह मुंबई की बाकी सुबहों से अलग नहीं थी। आने वाले खतरे से बेखबर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन खचाखच भरी थी और लोग ऑफिस पहुंच रहे थे। गृहिणियां अपने घर के कामों में व्यस्त थी, स्टूडेंट्स कॉलेज पहुंच रहे थे और जो लोग फ्री थे वो समंदर किनारे सुबह का आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे सूरज हमारे ऊपर तक आ गया था, अपनी पूरी गर्मी उड़ेलता हुआ, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। क्राइम के इतिहास में आजाद हिंदुस्तान के लिए यह सबसे बड़ा हादसा था। एक ऐसा हादसा जिसने जलियांवाला बाग कांड को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। अगर जलियांवाला बाग हादसा हमारी आजादी पर हमला था तो ये मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हमारे देश के सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता पर वार था। कुछ ही घंटों में 12 ब्लास्ट ने 257 से भी ज्यादा लोगों की जानें ले ली। लगभग 717 लोग जख्मी हो गए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सिसकियां गूंज रही थी और पूरा देश शोक मना रहा था। दिन रात की तहकीकात के बाद आखिरकार पुलिस ने इस ब्लास्ट से जुड़े सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स का पर्दाफाश कर दिया। इस अमानवीय हमले को अंजाम देने वाले बहुत सारे छोटे प्लेयर्स अरेस्ट भी किए गए, लेकिन इस खूनी खेल को अंजाम देने वाले बड़े प्लेयर्स, बड़े नाम या तो अंडरग्राउंड हो चुके थे या फिर देश छोड़कर भाग चुके थे। इस केस में बड़ी सफलता इस बॉम्ब ब्लास्ट के 8 साल के इंतजार के बाद हासिल हुई। बंबई ब्लास्ट में उभरा एक अहम नाम, सुलेमान। मेरा डिलीवरी मैन बनेगा?
देश से फरार अपनी शिनाख्त छुपाए बैठा था बेल्जियम में। पुलिस और सरकार की अनथक मेहनत से भारत लाया गया डॉन। खुद को भाई कहलवाने का शौकीन, बाहर आ गया भाई। बड़ा बनने के लिए कुछ भी कर गुजरने को बेताब। इस तालाब की बड़ी मछलियों के बारे में वो लोग जानना चाहते थे, तो हमने भी एक छोटा सा झींगा पकड़ा दिया। जिस फिल्मी चकाचौंध से प्रभावित था, जहाँ फिल्म स्टार रहते हैं ना, उस एरिया में आपसे बंगला खरीदेंगे हम, और हमारे बगल में हीरोइन होगी ऐसे। वहीं बॉलीवुड में शादी रचाई फिर दिमाग सुलेमान। अब जब हम आपके हाथ लग गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे जुर्म हमारे सर पे थोप देंगे। अजीब दादागिरी है पुलिस की। I asked him to look into it. सर हमें पूरा यकीन है कि जो शख्स बेल्जियम में है वो सुलेमानी है, लेकिन बेल्जियम सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। We can't blame them. हमारे पास जो इसकी फोटोज है और जैसा वो अब दिखता है, दोनों में बहुत फर्क है। प्लास्टिक सर्जरी सर, वहाँ उसका नाम रेहान है। एक बेल्जियम नेशनल से शादी करने के कारण उसके पास अब बेल्जियम की सिटीजनशिप भी है। बिना किसी पुख्ता सबूत के सुलेमान को हिंदुस्तान वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। जितना भी मुश्किल हो, हम ये मौका हाथ से गवा नहीं सकते उज्जवल। ये 8 साल की लुका छुपी अब खत्म करते हैं। इट हैज टू सर। सिर्फ एक ही तरीका है, इसके फिंगरप्रिंट्स। ये सुलेमान मुंबई से नहीं था, ये मुजफ्फरनगर जैसे छोटे शहर से था। बड़ा शकील, हमें तुम कभी नहीं हरा पाओगे। ये लो चाल, देखते हैं भाईजान। चल पता चल। सुलेमान, दुकान पे कहीं नहीं आया आज? भाईजान, हम दुकान में बैठने के लिए पैदा नहीं हुए। अरे तो कहा दिन रात पत्ते खेलोगे? भाईजान, हमें कुछ बड़ा काम करना है। हम अब्बा के लिए दवाइयाँ लेने जा रहे हैं, कोई नहीं है दुकान पे। ये धंधा बंद करो, चला हमारे साथ दुकान पे बैठो। भाईजान एक मिनट, तुम लोग पत्ते खेलो, मैं आता हूँ। भाईजान, हमने कहा ना कि हमें दुकान में नहीं बैठना है। अरे तो कब मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे? कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। हाँ, तो हमें भी कोई शौक नहीं है रहने का। यहाँ पे जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और हाँ, अब ये सोच के खुश मत होइएगा कि आप हमें निकाल रहे हैं, हम खुद ही चले जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, 2 दिन अकल ठिकाने में आ जाएगी। अकल तो अब ठिकाने आई भाईजान। देखिएगा, एक दिन ना जब हमारा नाम अखबार की सुर्खियों में आएगा ना, तो आप रश्क करेंगे हमारी कामयाबी पे। रश्क। अल्लाह हाफिज। पहुंच गए। कितना पैसा हुआ भाई? 17 रुपए भाईजान। ये लो। भाईजान, खुले नहीं है क्या? जब तुम्हारे पास खुले पैसे नहीं है तो तुम लोग टैक्सी चलाते क्यों हो? भाईजान, अगर आपके पास बेडरूम नहीं है तो लड़की क्यों पटाते हैं? क्या बोला बे? क्या बात हो? चला। अरे तू बंबई आके करेगा क्या?
तो हम यहाँ पे कौन सा तीर मार रहे हैं समू भाई? दिल्ली में अच्छा खासा टैक्सी तो चला रहा है ना। टैक्सी चलाने के लिए पैदा नहीं हुए हम। दिन भर घिसकर 50 रुपए की कमाई भी हाथ में नहीं आती, ऊपर से सवारी से चिक अलग, और सोने के लिए जगह ऐसी मिली है कि खुजली मस्ती हमारे पाँव में, मगर हाथ उठता है दूसरे का खुजाने के लिए। सेमू भाईजान, सपनों की नगरी तो बंबई है। हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है ताकि किसी की नजर उठे तो हमारा कद ना नाप पाए। बस हम बंबई आ रहे हैं, बाकी सब आप देख लेना। सलाम चाचा जान। घर चाहिए बंबई में? जी। अपना चश्मा उतारो। अरे चाचा जान, चश्मा उतरवा कर क्या हमारे अंदर कुछ स्पेशल दिख जाएगा आपको? खैर, आप बोल रहे तो। डायलॉग मारने का शौक है? बंबई में हीरो बनने आए हो? हीरो विलन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, बड़ा आदमी बनना है। बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है, लंबी गाड़ी में घूमना है, और हाँ, वो भी बहुत जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है। अच्छा बता, किस इलाके में मांगता है तेरे को खोली? अरे वो जहां बड़े बड़े फिल्म स्टार रहते हैं ना, जुहू बीच। बंबई एक ऐसा समंदर है जिसकी लहरें थूक के फेंक देती हैं या निगल जाती हैं, इसलिए यहाँ जमीन पर पैर रखना। अरे चाचा जान, अगर जमीन पे पाँव रखने होते ना तो मुजफ्फरनगर से हम बंबई नहीं आते। देखिएगा एक दिन ना, जहाँ फिल्म स्टार रहते हैं ना, उस एरिया में आपसे बंगला खरीदेंगे हम, और हमारे बगल में हीरोइन होगी ऐसे। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक दूसरी गोली मत चलाना। हाँ भाई। ये क्या है? अंदर आ किसको? तू जानता नहीं मुझे? चल। ए रुक, नहीं तो ठोक दूंगा। मुझे क्यों मारो? किसको लग रहा अंदर? मुझे मत मार। चाय थोड़ी मीठी हो गई, पता नहीं ये शक्कर है या आपका प्यार। भाईजान, सॉरी साहब, एक बात बताएंगे? एक नहीं 100 बातें बताएंगे। पहले तू ये बता कि राजेंद्र कुमार के मर्डर के वक्त तू ही था ना फोन पे? तू ही इंस्ट्रक्शन दे रहा था ना उस शूटर को? अच्छी कहानी बनाते हो साहब आप। दारा, तेरा वो शूटर जिसने गोलियां चलाई थी, ये कहानी उसी ने सुनाई है हमें अपने कन्फेशन में। साहब, उसके कन्फेस करने से क्या होता है? वो तो किसी का भी नाम ले सकता है, तो आपके सबको अरेस्ट करते फिर। और सर, इस बारे में बात करके हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 8 केसों की परमिशन है हमारे ऊपर चलाने की, और ये केस उनमें से है नहीं। तो फिर हमने गोली चलवाई हो, नहीं चलवाई हो, फोन पर हम हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है साहब? ठीक है, तो उन 8 केसेस के बारे में सवाल जवाब करते हैं। सर 8 क्या, आपके 80 केसेस का जवाब दूंगा। आप सिर्फ हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। हम बेल्जियम में हैं, इस बात का पता आपको कैसे चला? साहब, हम जानते हैं कि आपको इस बात की मालूमात है, और हम ये भी जानते हैं कि आप हमें बताएंगे नहीं। चलिए, हम ही आपको बता देते हैं। देखिए, इसके सिर्फ 3 ही ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है हमारी पहली बीवी समीना,
एक वक्त हुआ करता था जब जनाब की नजर हमारे चेहरे से हटती ही नहीं थी, लट्टू बने फिरते थे हमारे पीछे। और आज देखिए खुद की शक्ल निहार रहे हैं। याद भी है आखिरी बार हमसे आई लव यू कब कहा था? निकाह किया ना आपके साथ। अब आप क्या चाहती हैं कि आपके चेहरे का पोस्टर हम अपने सीने पे चिपका के गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े रहे? चाहिए आपसे तो बात करना ही बेकार है। सलमा बता रही थी एक लड़की के साथ बहुत देखे जा रहे हैं। सिर्फ एक लड़की के बारे में बताया, और भी हैं। क्या मतलब है? देखिए, हम घर के बाहर क्या करते हैं, अगर आप उसमें दखल ना ही दे तो बेहतर होगा। तो हमसे निकाह क्यों किया था? हम कोई सजावट का सामान है जिसे लाए बाजार से और टंगा दिए दीवार पर? एक वक्त हुआ करता था जब हम आपकी हीरोइन हुआ करते थे। क्या हो गया अचानक से? हाँ, हम बहुतों के हीरो हैं। बत्ती बुझा दो और सो जाइए, वरना हमारे पास और भी रास्ते हैं सुलाने के। डॉन सुलेमान के बारे में एक नया खुलासा करते हुए सुना है डॉन सुलेमान इस समय एक नई लड़की के इश्क में गिरफ्तार है और ये अफवाहें भी गश्त कर रही हैं उसने इस लड़की से शादी भी कर ली है। मम्मा अब्बू, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। एक नंबर का हवा रहा है। अरे किसी का नहीं हो सकता तो तेरा क्या होगा? हमें नहीं लगता कि समीना कभी भी हमारे खिलाफ जा सकती थी। हमारा जैसा भी रिश्ता था, अच्छा था बुरा था, हमने निभाया है हमेशा। और वो जैसी भी थी, रोती थी, लड़ लेती थी, पर शायद हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। आपको क्या लगता है ऋषि साहब? सुलेमान, तेरा ये सवाल तेरे लिए सवाल ही बन के रह जाएगा। चल कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ जिनके जवाब होंगे तेरे पास। जयदीप अग्रवाल एक्सटॉर्शन एंड मर्डर केस 1994। अरे क्या कर रहे हैं आप? सही से कीजिए ना। अरे मुझसे डांस वांस कहाँ से होगा? अरे सर अच्छा से करो। संगीता की शादी में 5 ही दिन बाकी है, इसके लिए अच्छे से करो। यहाँ हाथ रखो। 1, 2, फिर से वही। आप मेरे से तो सीखने से रहे, आप ही सिखाइए दादा इन्हें। हेलो, सुलेमान बोल रहे हैं, जरा अपने पति देव को फोन दीजिए। सुनिए, सुलेमान का फोन है। आदाब भाईजान, कैसे हैं? सब खैरियत? तुझे जो करना है वो कर ले, समझ गया ना? आपको बोला था कि आपका जो फ्लैट है वो हमें दे दीजिए, मगर आप मान ही नहीं रहे हैं। अब अगर अब भी नहीं माने। अबे मीरा रोड का फ्लैट तो बहुत बड़ी बात है, मैं तुझे 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। अबे बहुत देखे तेरे जैसे भौंकने वाले, ऐसा नहीं पहुंचा हूं यहाँ तक। फोन रख, दोबारा अगर फोन किया ना तो जहां रहता वहीं आके। ख्याल रखिए अपना और भाभी जान का। और जब बिल्डर जयदीप अग्रवाल पर तेरी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ तो तूने अपने शूटर्स को उसे मारने के लिए भेजा। जयदीप? कौन जयदीप अग्रवाल? कौन से शूटर्स की बात कर रहे हैं आप साहब? अब जब हम आपके हाथ लग गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे जुर्म हमारे सर पे थोप देंगे। अजीब दादागिरी है पुलिस की साहब। इसी वजह से पब्लिक का पुलिस से विश्वास उठता जा रहा है। पुलिस और पब्लिक के रिश्ते को लेकर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू अपने और जयदीप के रिश्ते के बारे में बता।
जा तू अंदर जा। हेलो, शोभना जी से बात कराइए। भाभी, भाभी आपका फोन है। हेलो, सलाम भाभी जी। कौन बात कर रहा है? कैसा लग रहा है विधवापन? मजा आ रहा है? समझाया था आपके पति देव को हमने कि दस्तखत कर दें उन सफेद कागजों पर, मगर माने ही नहीं। और अब देखिए, आपको सफेद साड़ी में देख रहे होंगे ऊपर से। रोइए रोइए, क्योंकि जितना आप रोएंगी उतना ही हमारे दिल को सुकून मिलेगा। और सुनिए, आपके देवरों की जो जमीन है ना, जो मुझे चाहिए, उनको बोलिए वो मुझे दे दे। और अगर नहीं तो हर महीने आपके घर में 1 13वीं तो होगी, और फूल माला के साथ आपके घर में फोटो बढ़ती जाएंगी। किसका फोन है? चलिए, अपना और देवरों का ख्याल रखिएगा। ये तो सिर्फ इस केस की शुरुआत थी, अंत से बहुत दूर। इस क्रिमिनल पर और भी बहुत सारे भयानक अपराधों को अंजाम देने का इल्जाम था। लेकिन ये इतना बड़ा आतंकवादी बना कैसे? लोग इससे इतना डरते क्यों थे? कानून से ये अब तक बचता कैसे रहा? और मीडिया इंडस्ट्री में इसका इतना खौफ क्यों था? इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा खुलासा करेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।